हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले क्लास में यानी पीछे वीडियो लेक्चर में मैंने क्लास 7 की जो हिस्ट्री की चैप्टर 1 थी उसको कंप्लीट करा था, जिसका जो लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। आप वहाँ से उसको देख लीजिएगा। उसके बाद आज जो है मैं आप सभी के लिए क्वेश्चन आंसर लेके आया हूँ दोस्तों, जिसके क्वेश्चन आंसर को आज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे लाइव। ओके, तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है सन 1000 ईस्वी के मध्य के लगभग मध्य छत्तीसगढ़ में कौन सा वंश का राज्य था। तो यहाँ पे था दोस्तों कलचुरी वंश का राज्य था। कौन से वंश का राज्य था यहाँ पे छत्तीसगढ़ में? कलचुरियों का राज्य था। तो पहला आंसर हो गया आपका। ओके, दूसरा क्वेश्चन है परमार वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था। तो राजा भोज जो है परमार वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है अल बरूनी ने अरबी भाषा में खालिस्तान नाम की किताब लिखी थी। तो इसका आंसर है तहकीके हिंद। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तहकीके हिंद, यहाँ देखिए दोस्तों, तहकीके हिंद नाम की किताब लिखी थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है खालिस्तान वंश दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली राजवंश था। तो चोल राजवंश तो है दोस्तों, इसका आंसर होगा। कौन सा राजवंश होगा? चोल राजवंश। ओके, प्रसिद्ध राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण खालिस्तान ने कराया था। तो इसका आंसर आप दीजिएगा दोस्तों, आप उस चैप्टर को पढ़िएगा, इसका आंसर आप दीजिएगा। ओके, ये आप सभी के लिए होमवर्क है और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कमेंट करके। अगला क्वेश्चन है हर्ष की मृत्यु के बाद भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बढ़ जाता है। बिल्कुल सही है, ट्रू फॉल्स बताना है, ये ट्रू होगा, यानी सत्य और असत्य बताना है, ये सत्य कथन होगा दोस्तों। ओके, उसके बाद देखिए धर्म ज्ञान और राजकाज चलाने के ज्ञाता के रूप में ब्राह्मणों की बड़ी प्रतिष्ठा थी। तो ये भी क्या होगा? सत्य कथन होगा, ये भी सत्य कथन होगा। महमूद गजनवी पूरे उत्तर भारत पर शासन करता था। तो ये बिल्कुल असत्य कथन होगा। क्यों? क्योंकि महमूद गजनवी जो है जब यहाँ पे आया हुआ था भारत में 712 ईस्वी के आसपास में, तो उसने जो है 712 में पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था भारत में। तो 1000 ईस्वी के आसपास में ये भारत आया हुआ था और इसने क्या करा, कई जगहों पर अटैक किए। 17 बार इसने अटैक किया दोस्तों, लेकिन कहीं शासन करने की कोशिश नहीं की, सिर्फ ये लूट के उद्देश्य से आया था। तो ये कथन जो है असत्य है। चोल राजाओं ने कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया था दोस्तों। यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया है कि चोल राजाओं ने क्या कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। तो ये कथन भी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? ये कथन जो है आप इसको बताइएगा। क्योंकि अगर ये देखिए, आपको मैं एक एक होमवर्क क्यों दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ दोस्तों ताकि आप जो है वो चैप्टर को पढ़ें। खाली क्वेश्चन आंसर याद करने से कुछ नहीं होता, इनसाइड क्वेश्चन भी आते हैं, अंदर से भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको चैप्टर पढ़नी पड़ेगी। ओके दोस्तों, अब देखिए हमारा अगला प्रश्न है अल बरूनी भारत क्यों आया था। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अल बरूनी जो है वो भारत क्यों आया हुआ था। तो अल बरूनी के भारत आने का कारण ये था कि भारत में जो है दोस्तों उस टाइम पे गणित, है ना, किसकी चर्चा थी? गणित की चर्चा थी। और किसकी चर्चा थी यहाँ पे? खगोल, गणित, खगोल, है ना। और इस देश में फले फूले कई प्रकार के धर्मों का अध्ययन जो है करने के लिए वह आया हुआ था दोस्तों। कौन आया था? अल बरूनी आया हुआ था। अगला प्रश्न है चोल राजाओं ने समुद्र पार कर किन किन देशों पर चढ़ाई करी। तो इन्होंने जो देखिए दोस्तों श्रीलंका पे चढ़ाई करी, है ना, और इन्होंने इंडोनेशिया पे चढ़ाई करी, और इन्होंने जो है मलेशिया पे चढ़ाई करी दोस्तों। किस पे चढ़ाई करी? श्रीलंका पे, इंडोनेशिया पे, मलेशिया पे, और मालदीव में भी इन्होंने अपना अटैक किया था दोस्तों। क्लियर है? अगला प्रश्न है कन्नौज पर अधिकार को लेकर किन किन राजवंशों के बीच लंबे समय तक युद्ध होता रहा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसके लिए जो है ना, उत्तर में प्रतिहार वंश, उत्तर में कौन से वंश था? प्रतिहार वंश, ठीक है। और पूर्व में यानी कि ईस्ट के डायरेक्शन में पाल वंश। कौन सा वंश? पाल वंश। और साउथ के डायरेक्शन में, साउथ के यानी दक्षिण भारत के डायरेक्शन में राष्ट्रकूट। कौन सा वंश? राष्ट्रकूट। ठीक है दोस्तों, ने लंबे समय तक कन्नौज पर कब्जा करने के लिए ये लोग आपस में क्या करते रहे? युद्ध करते रहे दोस्तों। और आखिर में खुद ही क्षतिग्रस्त हो गए, क्योंकि युद्ध कभी भी समाधान नहीं होता। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगर देखिए आप सभी को हमारा ये वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों अपने सारे दोस्तों में। आपके क्लास में जितने भी व्हाट्सअप ग्रुप चला रहे हैं लोग,
टेलीग्राम ग्रुप चला रहे, फेसबुक चला रहे हैं, अलग अलग जो भी आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, सब में शेयर कर दो इस वीडियो को दोस्तों, ताकि सबका यहाँ पे हेल्प हो जाए, सबको क्वेश्चन आंसर मिल जाए यहाँ पे। ओके, ये अपनी क्लास में बिल्कुल ये इस वीडियो को जो है आप वायरल कर दो बिल्कुल, जिससे कि जो है सबको ये है ये लेक्चर प्राप्त हो जाए दोस्तों। ऐसे करके मैं पूरे सारे चैप्टर्स आप सभी के लिए करा दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको भी तो करनी पड़ेगी मेहनत थोड़ी सी, है ना। आपकी तरफ से भी रिस्पॉन्ड आएगा तो मुझे भी लगेगा हाँ भाई इनके लिए मुझे वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि ये देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट है एक तो, है ना। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजवंश राजवंश जो है ब्राह्मणों को अपने राज्य में बसाने के लिए दान में क्या देते थे। तो राजवंशों ने ब्राह्मणों को अपने राज्य में बसाने के लिए पूरे के पूरे गांव, पूरे के पूरे जो गांव हुआ करते थे दोस्तों, या गांवों से एकत्रित किया गया जो भी राजस्व था, राजस्व यानी कि टैक्स, जो भी टैक्स कलेक्शन होता था, सारी चीजें दे दिया करते थे। अगला प्रश्न क्या है, अपने राजवंश को ऊंचा और महान बताने के लिए ताकतवर राजवंशों ने क्या किया, है ना दोस्तों। यानी कि शक्तिशाली परिवारों ने अपनी महानता स्थापित करने के लिए क्या किया। तो शक्तिशाली परिवारों ने क्या किया दोस्तों, अपनी महानता स्थापित करने के लिए यहाँ पे शक्तिशाली परिवारों को ब्राह्मणों ने अपनी महानता स्थापित करने के लिए सहायता की। किसने सहायता की दोस्तों, ब्राह्मणों ने। और उन्होंने क्या किया, उनके बारे में अलग अलग इस तरीके से भोजपत्र बनवाए, उनके पूरे फैमिली का नाम यहाँ पे लिखा दोस्तों, ठीक है। और अपने राजवंश को ऊंचा और महान बताने के लिए और ताकतवर राजवंशों ने यही काम किया कि ब्राह्मणों ने भोजपत्र लिख दिए, जिसको आज के डेट में जो हमारा खगोल शास्त्री डिपार्टमेंट है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट बोलिए आप या खगोल शास्त्री, वो लोग जाते हैं खुदाई करते हैं, उनको मिलता है, तो हम लोग जानते हैं भाई कौन सा वंश कैसा था बोल के, है ना। अब देखिए अगला प्रश्न आता है आपका, तहकीके हिंद तहकीके हिंद नामक किताब में किन किन चीज़ों का वर्णन मिलता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, तहकीके हिंद नामक पुस्तक में लिखी गई भारत के लोगों के बारे में यहाँ पे पता चलता है। और यहाँ के देखिए, एक तो यहाँ के लोगों के बारे में पता चलता है, माफ़ कीजिएगा, और यहाँ के धर्मों के बारे में पता चलता है कि भारत में कैसे धर्मों का पालन होता था। यहाँ की परंपरा, यहाँ के कल्चर के बारे में पता चलता है। यहाँ पे चलने वाले विज्ञान के जो कारनामे हैं उसके बारे में वहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे चलने वाले गणित के जो चमत्कार हैं, जैसे रामानुजन जैसे महान लोग भी यहाँ पे आए दोस्तों, उनकी चर्चा होती है यहाँ पे। यहाँ पे होने वाले खगोल के बारे में भी जानकारी वहाँ पे मिली, आर्यभट्ट लोग भी आए ना यहाँ पे। और यहाँ पे साथ साथ खगोल विज्ञान के बारे में और यहाँ पे होने वाले जितने भी कल्चर थे, संस्कृति थी, उसकी चर्चा उसमें की गई है दोस्तों। अब देखिए बहुत ही आसान है, अगर आप वो चैप्टर हमारा पढ़े होंगे ना, ध्यान से देखेंगे तो आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। तो भाट कौन थे, है ना, और उनकी भूमिका क्या थी। देखिए दोस्तों, भाट जो है ये एक प्रकार की परंपरा थी जो कब से कब तक चली, 647 से लेकर के 800 ईस्वी तक चली दोस्तों, 647 से लेकर के 800 ईस्वी तक चली। और ये कहाँ चली, पूरे उत्तर भारत के क्षेत्रों में ये प्रचलित थी दोस्तों। और उन्होंने उत्तर भारतीय क्षेत्र में शाही वंश की स्थापना में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी दोस्तों। अब हमारा अंतिम प्रश्न है, महमूद गजनवी और चोल राजाओं के सैनिक अभियानों में अंतर बताइए। तो ये आंसर थोड़ा बड़ा होगा, मैं आपको इसको बोल के सुना रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, महमूद गजनवी मध्य एशिया में एक शक्तिशाली शासक बन के उभर रहा था, लेकिन चोल जो हैं वो दक्षिण भारत में शक्तिशाली बन के उभर रहे थे। तो आप दो ऐसे कॉलम बना लीजिए, एक तरफ महमूद गजनवी, एक तरफ चोल का, और यहाँ पे आप लिखिएगा इसको। तो महमूद गजनवी कौन थे, ये मध्य एशिया में शक्तिशाली राजा बन के उभर रहे थे। और चोल जो है केवल और केवल दक्षिण भारत में, मध्य एशिया मतलब आपका पाकिस्तान आ गया, अफगानिस्तान आ गया, अरब आ गया आपका, चीन आ गया आपका, है ना, भारत आ गया आपका, बांग्लादेश आ गया, नेपाल आ गया, भूटान आ गया, ये पूरा क्षेत्र। दूसरी बात अगर यहाँ पे आप देखें तो महमूद गजनवी ने अफगानिस्तान से उत्तर भारत पर कई बार हमले किए दोस्तों। उसने जो है भूमि और उसके लोगों को पूरी तरीके से लूट लिया, अफगानिस्तान में भी और भारत के क्षेत्रों में भी, उत्तर भारत में भूमि के क्षेत्रों को लूटा, मंदिरों को लूटा, बहुत सारी चीज़ों को लूटा। और दूसरी ओर चोलों ने न केवल पूरे दक्षिण भारत पर अधिकार किया, बल्कि उन्होंने उड़ीसा पर, छत्तीसगढ़ पर और बंगाल में भी कई सारे सैन्य अभियान चलाने का प्रयास किया दोस्तों। और इन राज्यों को हराया और लूटा, और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना चोल वंश ने करी दोस्तों। तो आई थिंक ये पूरा क्वेश्चन आंसर का पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम आज के लेक्चर को एंड करते हैं दोस्तों। होपफुली आप सब समझ चुके होंगे और आपने चैनल सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है या कोई आगे की किसी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत हो रही है
तब भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। सो गुड लक टू ऑल ऑफ़ यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।